कलीसिया, इस बहन का नाम आरती है और इस बहन ने बताया कि पिछले 4 साल से बहन लगातार कलीसिया में आ रही हैं और बोला कि पिछले 1 साल से बहन बहुत हैवी आरती कर्जे के सिस्टर, अंदर आपको थी। कलीसिया के बारे में कैसे पता चला? के द्वारा। फेसबुक के द्वारा? हाँ जी। कोरोना के टाइम पे था, कोविड के टाइम पे Yes. आप यूट्यूब पे या फेसबुक पे आप सर्च कर रहे थे हाँ। और उसके माध्यम के द्वारा आपको कलीसिया के बारे में पता चला। यस। और उसके बाद आपका लाइफ कैसे चेंज होना शुरू हुआ? धीमे धीमे परमेश्वर ने हमारी हर एक परेशानियों को परिस्थितियों को चेंज कर दिया। आपका लाइफ पहले कैसा था? मेरा लाइफ, मैं शारीरिक रूप से बहुत ही परेशान थी कि मैं 1 घंटे भी खड़े नहीं रह सकती थी और ना कोई वर्क कर सकती थी और मेरे घर में भी काफ़ी रिलेशन ख़राब थे और काफ़ी परिस्थितियों में कुछ बचता नहीं था। बहुत ही तंग में और मुसीबत में थे और परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत ही अद्भुत रीति से और परमेश्वर ने कैसे काम करना शुरू किया? मतलब आपने ऐसा स्टेप क्या उठाया कि परमेश्वर को आपके लाइफ में ब्लेसिंग देना शुरू करना पड़ा? ऐसे क्या स्टेप आपने उठाया? जैसे जैसे मैं यहाँ पर आती रही और पहले मैं वचनों को सुनती रही, मैं भी चेयर पे आम विश्वासी की तरह बैठी रहती थी। पास्टर जी प्रीचिंग देते थे कि तुम्हारी सेवा ही में छुटकारा है, क्योंकि मुझे कोई भी काम करती थी मुझे डर लगता था। मैं सोचती थी मुझसे गड़बड़ ना हो जाए कुछ भी। मैंने छोटी सेवा से स्टार्ट करा और धीमे धीमे परमेश्वर ने मुझे अलग अलग जगह मुझे यूज़ किया और परमेश्वर की, जैसे पास्टर जी हमेशा बोलते हैं, तुम्हें सेवा में ही छुटकारा है। मैं सेवा करती रही और परमेश्वर की प्रेजेंस पे निरंतर आती रही लगातार। कभी भी मुझे संडे मिस करना पड़ता था, मैं बहुत ही होती, मेरा कभी भी संडे मिस नहीं होता था। और रेगुलर जैसे पास्टर जी हमेशा बताते हैं कि हमारे लिए हर एक दिन जब परमेश्वर का भवन खुलता है बड़ी मीटिंग होती है। मैं वेडनेसडे भी, पहले मुझे बहुत ही मुश्किल होता था ना, पर मैंने सीखा कि परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने से छुटकारा है। मैं फिर धीमे धीमे वेडनेसडे को भी आने लगी और कब परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत कार्य किया मैं ये बयान नहीं कर सकती। परमेश्वर का हालेलुया। गवाही बताइए सिस्टर की। इस बहन ने बताया कि पिछले 1 साल से इस बहन के ऊपर हैवी लोन था और बोला कि मैं थोड़ा थोड़ा। अच्छा रुकिए सिस्टर, आपके शरीर में भी कुछ बीमारी थी, वो भी आप बताएंगे? हाँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं आप किस सिचुएशन में सेवा करते हो। क्योंकि मेरे एक लंग्स बिल्कुल डैमेज पड़ा है, उसमें कोई जान नहीं है। बोलो जान नहीं था बट आज से जान आ गया है। जान नहीं था पर परमेश्वर ने आज से जान आ गया है। आमीन। और मैं, डॉक्टर ने मुझे एकदम घोषित कर दिया था कि तू बस सो, दवा खाइए और रेस्ट करिए। नींद आपके लिए कंफर्टेबल, जितना आप सोगे उतना आपके लिए कंफर्टेबल हो, क्योंकि मेरा सांस इतना फूलता था मैं खड़े नहीं रह सकती थी। आज परमेश्वर की दया से मैं सुबह को उठी और रात में 12 भी बजते हैं ना तब भी मेरे लिए कम पड़ते हैं। हालेलुया। आप बाय प्रोफेशन क्या हो? आप हाउस मेकर हो, हाउस वाइफ हो? बाय प्रोफेशन क्या हो आप? मैं एक वाइफ भी हूँ और माँ भी हूँ और एक वर्क भी हूँ, काम भी करती हूँ। आप स्कूल में टीचर हो? हाँ, टीचिंग करती हूँ। आप स्कूल जाते हो, उसके बाद आप सेवा भी सेवा करते हो, करती हूँ और ट्यूशंस भी पढ़ाते ट्यूशन हो, भी मैं- उसके साथ सेवा भी पूरा करते हो। कोई वेडनेसडे, कोई संडे आप छुट्टी नहीं करते? कोई संडे, कोई वेडनेसडे? परमेश्वर ने छुटकारा कैसे दिया इस बहन को? गवाही बताएं सिस्टर। इस बहन ने बोला कि 4 सितंबर को ये बहन कलीसिया में आई और उस दिन जो बिजनेसमैन थे, जो व्यवसाय करते हैं और जो कर्जे के अंडर थे, जो डेट के अंदर, परेशानी के अंडर थे, उनको स्पेसिफिकली पास्टर रति जी ने आपने आगे बुलाया था और उनको स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्शंस दिए थे और उनके लिए प्रार्थना की थी। इस बहन ने बोला कि अगले दिन उसी समय प्रार्थना को रिसीव करने के बाद अगले दिन जब देखा इस बहन ने उठी, इस बहन को पता चला कि एक डिवाइन हेल्पर ने इस बहन का जो सारा कर्जा था वो चुका दिया। हालेलुया। आपके पास वो वीडियो है उस आइए दिन हम की जो प्रोफेसी देखेंगे। सो तैयार हो जाओ डिवाइन हेल्पर्स अपने लिए। तैयार हो जाओ, आपके लिए परमेश्वर डिवाइन हेल्पर्स देने वाला है। आपका बिजनेस परमेश्वर बढ़ाने जा रहा है, आपका व्यवसाय परमेश्वर बढ़ाने जा रहा है। आपका ये सीजन होगा, डेट कैंसलेशन का सीजन होगा, डिवाइन फिनेंसेस। आप भी आगे आए थे और Yes. कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे उस दिन। हाँ, कि आपका फोकस होना चाहिए कि आप किस एरिया में सेवा कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उस दिन आप रिसीव करके गए
और उसके बाद अगले दिन क्या हुआ आपके लाइफ में? अगले दिन मेरी, क्योंकि मैं अंदर ही बहुत परेशान थी और मैं सोच रही थी कैसे, क्योंकि उसका इंटरेस्ट इतना बढ़ा था, मैं भरने की भी नहीं सोच रही थी। पर दूसरे दिन डिवाइन हेल्पर के द्वारा किसी से मेरी बात हुई, उन्होंने, और आपका जो लोन था उस डिवाइन हेल्पर के द्वारा आप लोन से फ्री हो गए, आजाद हो गए। रिसीव करो इस गवाही को। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।